शिक्षकों के उदासीनता का शिकार हो रहे हैं बच्चे। देर से विद्यालय पहुंचना और आराम फरमाना शिक्षकों की बनी आदत। प्राथमिक विद्यालय सेवना प्रतापपुर का है मामला। अभिभावकों में आक्रोश। जी हाँ, नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। देश और समाज के विकास में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु अगर शिक्षक ही उदासीन हो जाए तो फिर समाज सुधार और बेहतर शिक्षा की कल्पना करना ही निराधार हो जाता है। मामला उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के प्रतापपुर ब्लॉक क्षेत्र के सेवना गांव का है। सोमवार को विद्यालय पर सुबह 8:55 पर प्राथमिक विद्यालय सेवना परिसर में माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज की टीम पहुंची। 9:15 तक मेन गेट का दरवाजा बंद मिला। बच्चे गेट पर खड़े होकर अपने गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 9:30 बजे सहायक अध्यापक निर्मल सिंह का प्रवेश होता है। बस क्या था, और कोई भी अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंच सका। बता दें कि सेवना गांव के इस प्राथमिक विद्यालय में लगभग 180 छात्रों का नामांकन है, जबकि आज लगभग 90 छात्र विद्यालय में प्रेजेंट पाए गए। पूछने पर शिक्षक निर्मल सिंह ने बताया कि इससे दूर से आने से थोड़ा बहुत समय का अंतर आ जाता है, पर आश्चर्य तब हुआ जब विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक मोहन राम और शिक्षक सुशील तिवारी और शिक्षिका रश्मि उपाध्याय नदारद रही। निर्मल सिंह ने बताया कि प्रधानाध्यापक मीटिंग में है और अध्यापक की देरी न आने का कारण नहीं बता सकता। अकेले इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को एक अध्यापक पढ़ा रहा है। यह है शिक्षा, और इससे बढ़ेगा शिक्षा का स्तर। स्थानीय लोगों के कथनानुसार अध्यापकों का देर से आना तथा जल्दी चले जाना और विद्यालय आकर आराम फरमाना आदत सी बन गई है। अभिभावकों ने शिक्षकों की लापरवाही पर आक्रोश जताया। सवाल यही है, सरकार शिक्षा का स्तर उठाने पर इतने बोझ उठा रही है जो काबिले तारीफ है, पर यह लापरवाह शिक्षक और प्रधानाध्यापक की इस लापरवाही से बच्चों का भविष्य खतरे में है। इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर राकेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ निर्देश पहले दिया गया है और आज संज्ञान में लेकर जांच कराई जाएगी। सवाल बहुत ही कठिन है कि क्या शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे या नहीं, या तो फिर ऐसे ही सरकारी धन पर मौज करने वाले ये शिक्षक हमारे देश के भविष्य इन छोटे छोटे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। यही सवाल इस गाँव के अभिभावकों का भी है। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के विकास खंड प्रतापपुर के सेवना गांव में माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज की सभी टीम है, और आज ठीक 9 बजे प्राथमिक विद्यालय सेवना में जैसे ही हम सब गेट पे आए, सभी गेट के मेन गेट जो था, ये मेन गेट जो है वो बंद था। बच्चे सब बिल्कुल गेट पर एकदम बाहर खड़े थे। पूछने पर पता लगा कि नहीं, भी ताला नहीं खुला, अध्यापक दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर शासन से निर्देश दिया गया है कि अध्यापक 15 मिनट पहले पहुँचे या 15-20 मिनट बाद जाएं, तो फिर अध्यापक लगातार लेट आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? निश्चित ही यहाँ की जो शिथिलता है, अध्यापकों की जो लापरवाही है, जो लेट में आ रहे हैं, इसको लेकर स्थानीय लोग काफ़ी चिंतित है। पढ़ाई का भी स्तर गिर रहा है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं, पढ़ाई का स्तर भी गिर रहा है कि तमाम लोग जो अध्यापक लेट आ रहे हैं। आपको बता दूं, चूँकि यहाँ प्रधानाध्यापक के अलावा 3 सहायक शिक्षक है, उसमें एक अध्यापिका भी है, तो आने जाने का जो सिलसिला है, लोगों का देर से पहुँचना या बैठ करके आराम करना, पढ़ाई न कराना, ये गांव के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी पर चलिए हम कुछ गांव वालों से बात करते हैं। क्या आप चूँकि इसी गाँव के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? सतीश यादव। अध्यापकों का जो आने जाने का सिलसिला है, ये सुनाई दे रहा है, क्योंकि आज भी काफ़ी लेट विद्यालय का गेट खुला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ आने जाने का सिलसिला रोज का नियम है। रोज का नियम ये है कि जैसे कि स्कूल 9 बजे का है और मास्टर आते हैं 9:30 बजे, 9:15 बजे। मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ बैठ के, और बुरी बात तो यह है कि जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन भी किया है कि 15 मिनट पहले आइए स्कूल खुलने से और आधा घंटा लेट जाइए, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं है। यहाँ जैसे छुट्टी होता है उसके पहले ही मास्टर चले जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो मैडम है यहाँ की वो चली जाती हैं। यहाँ जो अध्यापक आ रहे हैं, जैसे 4 हेडमास्टर को लेकर के लगभग 4 लोग हैं, तो आज जैसे 1 ही लोग आए हैं, 3 लोग नहीं आए हैं, तो स्तर यहाँ पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, पढ़ाई कुछ आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं कि हमारे बच्चे, उसका भविष्य खराब हो रहा है, आप लोग
उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? कभी कभी आवाज़ उठाना चाहिए, गांव के लोग कर्तव्य भी है। वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई तो अच्छी हो रही है। तो बच्चे से पूछते हैं, बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। आज हम चूँकि ये सहायक अध्यापक है, क्या नाम है आपका? निर्भय सिंह है, वो अकेले हैं। आज के विद्यालय में लगभग कितने बच्चे आगे पढ़ते हैं? इसमें 85 बच्चों का 85 है। तो 85 बच्चों को आप अकेले संभालेंगे तो आपके लिए दिक्कत है, कठिनाई होगी। अब ये तो स्वाभाविक है, हम लोग रोज़ का है, करते हैं। नहीं, अब करना चाहिए क्योंकि जो छुट्टी का जो सिस्टम है या मीटिंग का जो सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक आदमी में एक अध्यापक मीटिंग में जाएगा तो कम से कम और लोग यहाँ प्रेजेंट रखते हैं तो आपको देखना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। न ऐसे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता है। तो ऐसे में जो है कुल मिलाकर आपको क्या कहना चाहिए? ये सही है मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? देखिए भैया, आप कह सही रहे हैं, पर शिक्षा का अधिकार कानून है। कहीं कहीं कुछ सरकार के हाथ बने हैं, कुछ लोगों के हाथ बने हैं। जैसा होता है हम लोग यथाशक्ति करते हैं। कुल मिलाकर के ये सरकार की जो व्यवस्था है, ये सरकार की व्यवस्था और साथ में जो शिक्षा का एक नियम बनाया गया है उसके तहत भी तो निश्चित ही कहा जाएगा कि इस तरह की व्यवस्था से, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था जो नई सरकार ने दी है वो व्यवस्था हो, उससे ये कहा जा सकता है कि बच्चों का भविष्य चौपट होना स्वाभाविक है। उसमें एक मेन कारण है क्योंकि अगर अध्यापक इस तरह से नहीं आएंगे, कोई एक अध्यापक के बाकी अगर 100 लड़के 50-80 लड़के अगर आएंगे तो निश्चित ही जो पढ़ाई लिखाई है प्रभावित होगी। तो ऐसे में नियम बनता है कि सरकार भी इस पर ध्यान दे और अधिकारी भी ध्यान दे। कम से कम अगर कोई एक अध्यापक किसी कारणवश नहीं आ रहा है, अगर 2 नहीं आ रहे हैं तो कम से कम 2 प्रेजेंट हो, बच्चों का भविष्य ठीक ठाक रहे। धीरेन्द्र पांडे, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज़, हंडिया, प्रयागराज।